नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 29 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हम इन टॉपिक्स को एक क्विज के फॉर्मेट में देखेंगे और हर सवाल के साथ उसका डिटेल में विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। पहला सवाल एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से जुड़ा है। प्रश्न 1। गल्फ फूड 2026, जो कि एक वैश्विक खाद्य और पेय फूड एंड बेवरेज व्यापार प्रदर्शनी है, उसमें भारत ने किस भूमिका में भाग लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए होस्ट देश, बी गेस्ट ऑफ ऑनर, सी कंट्री पार्टनर, डी ऑब्जर्वर। सोचिए, भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कितना बड़ा है, उस हिसाब से क्या रोल हो सकता है? इसका सही जवाब है सी कंट्री पार्टनर। भारत ने इस इवेंट में कंट्री पार्टनर के तौर पर हिस्सा लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मकसद है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, हमारे कृषि उत्पाद और हमारी निर्यात क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करना। यह हमारे किसानों और बिजनेस दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल भी इसी इवेंट के बारे में है, ताकि आपको इसकी अहमियत समझ आए। प्रश्न 2। गल्फ फूड 2026 को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, बी विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी, सी केवल मध्य पूर्व की प्रदर्शनी, डी सरकारी सम्मेलन। सही उत्तर है बी विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी। याद रखिएगा, गल्फ फूड को दुनिया का सबसे बड़ा एनुअल फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन माना जाता है। इसमें सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेती हैं। इसलिए यहां कंट्री पार्टनर बनना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। अब चलते हैं डिफेंस और नेवी की तरफ। प्रश्न 3। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, अपनी प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंगापुर, बी कोलंबो, सी फुकेत डीप सी पोर्ट, डी जकार्ता। मैप पर ध्यान दीजिए, ये लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसका उत्तर है सी फुकेत डीप सी पोर्ट। भारतीय नौसेना का स्क्वाड्रन थाईलैंड के फुकेत पहुंचा है। ये यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत और थाईलैंड के बीच क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को दर्शाती है। यानी दोनों देश समुद्र में सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे साल 2026 के थीम से जुड़ा है। वर्ष 2026 को किस रूप में मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत आसियान व्यापार वर्ष, बी आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, सी एशिया शांति वर्ष, डी नौसेना वर्ष। अभी हमने नेवी की बात की, तो शायद आप गेस कर पाएं। सही जवाब है बी आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर। वर्ष 2026 को विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। भारत और आसियान देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। अब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए ये सवाल है, आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आयरलैंड, बी नीदरलैंड, सी स्कॉटलैंड, डी जिम्बाब्वे। ये बहुत बड़ा बदलाव है, किसी टीम का रिप्लेस होना। इसका सही उत्तर है सी स्कॉटलैंड। आईसीसी ने ये आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि आगामी T20 विश्व कप में बांग्लादेश के स्थान पर अब स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। ये स्कॉटलैंड के लिए बड़ा मौका है। अगला सवाल महत्वपूर्ण दिवस से है। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 28 जनवरी, डी 30 जनवरी। आजकल डिजिटल दुनिया में डेटा प्राइवेसी बहुत जरूरी है। सही जवाब है सी 28 जनवरी। ये दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हम सबको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक यानी अवेयर करना है। अपना डेटा सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन का सवाल। हाल ही में किस देश के जावा द्वीप में बड़ा भूस्खलन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। अगर आपको पता है कि जावा कहाँ है, तो जवाब मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है बी इंडोनेशिया। जावा इंडोनेशिया का एक मुख्य द्वीप है।
भौगोलिक रूप से यानी ज्योग्राफिकली ये ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें सुमात्रा और बोर्नियो जैसे बड़े द्वीप भी शामिल हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर सुमात्रा या बोर्नियो के बारे में भी पूछा जाता है। और अब चलते हैं प्रश्न 8 पर, जो सबसे गर्व भरा सवाल। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, अशोक चक्र, किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अभिनंदन वर्धमान, बी नीरज चोपड़ा, सी शुभांशु शुक्ला, डी अजीत डोभाल। इसका सही उत्तर है सी शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जी को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। देश की सुरक्षा और शांति के लिए हम उनके साहस को नमन करते हैं। अगला सवाल आज के डिजिटल युग में बहुत प्रासंगिक है। प्रश्न 9, डेटा प्राइवेसी डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंटरनेट कंट्रोल, बी साइबर वॉर, सी व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के प्रति जागरूकता, डी सोशल मीडिया प्रतिबंध। जरा सोचिए, हम प्राइवेसी की बात क्यों करते हैं? इसका सही जवाब है सी व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के प्रति जागरूकता। देखिए, इस दिवस को मनाने का मुख्य मकसद ही यही है कि आम लोग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के महत्व को समझें। आजकल हम अपना बहुत सा डेटा ऑनलाइन शेयर करते हैं, इसलिए डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अपनी जानकारी को सुरक्षित कैसे रखें। अब चलते हैं भूगोल की दुनिया में। ये सवाल मैप बेस्ड है। जावा द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए लेसर सुंडा, बी ग्रेटर सुंडा, सी अंडमान द्वीप समूह, डी जापान द्वीप समूह। अगर आपने वर्ल्ड मैप ध्यान से देखा होगा तो इंडोनेशिया के पास आपको इसका जवाब मिलेगा। इसका सही उत्तर है बी ग्रेटर सुंडा। जावा द्वीप ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स ग्रुप का एक प्रमुख हिस्सा है। सिर्फ जावा ही नहीं, बल्कि सुमात्रा और बोर्नियो जैसे बड़े द्वीप भी इसी समूह में आते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर सुमात्रा या बोर्नियो के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। निरंतर सीखते रहें और अपडेट रहें। कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।